नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच आज दोपहर 12 बजे बातचीत होगी ताकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। इससे पहले सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कल नई दिल्ली में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमले में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। हवाई संचालन महानिदेशक एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि दुश्मन के विमानों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने से रोका गया और कुछ विमानों को निश्चित रूप से मार गिराया गया। एयर मार्शल भारती ने यह भी कहा कि वायुसेना ने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए हैं और सभी पायलट सुरक्षित हैं। नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने कहा कि नौसेना उत्तरी अरब सागर में निर्णायक स्थिति में है और समुद्र व जमीन पर कराची सहित चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की तैनाती के कारण पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना की इकाइयां रक्षात्मक मुद्रा में रहने के लिए मजबूर हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्तमान हालातों को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम के जम्मू, कटरा और पठानकोट जैसे रूटों पर रात्रि बस सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। रात्रि बसों के संचालन को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है और यात्रियों की सुरक्षा को प्रमुखता दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की माने तो अमृतसर, कटरा, जम्मू और पठानकोट रूटों की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त पंजाब के अन्य क्षेत्रों के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ और धार्मिक स्थलों के लिए बसों के रूट समायोजित किए गए हैं। HRTC के प्रबंध निदेशक निपुण जिंदल ने बताया कि जैसे ही हालात सामान्य होते हैं तो समीक्षा कर जम्मू, कटरा, पठानकोट और अमृतसर के लिए रात्रि बस सेवाओं के संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृतसर और पठानकोट के लिए दिन में सवारियों को देखते हुए बसें भेजी जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जसूर से पठानकोट के लिए निगम ने शटल बस सेवा शुरू की है। इसके अलावा हर रोज मंडलीय प्रबंधकों से भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। निगम ने आम जनमानस से अपील की है कि वे रात के बजाय दिन में ही सफर करें। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं हेमंत शर्मा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। उन्हें बौद्ध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को शुभकामना दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे और अहिंसा, प्रेम व दयालुता का उनका संदेश मानव जाति के कल्याण का मूल आधार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भगवान बुद्ध का मध्य मार्ग का संदेश आज की दुनिया में व्यक्ति और मानवता दोनों के लिए पहले से कभी अधिक प्रासंगिक है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज छोटा शिमला स्थित तिब्बतियन स्कूल में किन्नौर लाहौल स्पीति बुद्ध सेवा संघ व भारत और तिब्बत मैत्री सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुल्लू जिला के देवलोक में पहली बार आयोजित 3 दिवसीय मनाली एक्सपो कल शाम संपन्न हो गया। केंद्र के पर्यटन मंत्रालय व राज्य सरकार और CSC के सहयोग से आयोजित इस एक्सपो कार्यक्रम में देश के 35 बड़े ब्रांड भी शामिल हुए। इस मौके पर उपायुक्त तोरुल S रवीश ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे सभी कोलैबोरेटर्स को जो होटल इंडस्ट्री के साथ या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं उनको यहाँ इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल मॉडल्स रहा है। बहुत सारे हमने सोलर पैनल्स के देखे, बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के आर्टिफैक्ट्स के भी हमने स्टॉल्स देखे। तो क्लियरली एक अच्छा बैलेंस लिया गया है मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ ट्रेडिशनल चीजों पर महत्व देने के लिए। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, शाहपुर के बलिदानी पवन को पिता और पत्नी का सैल्यूट, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। हिमाचल दस्तक के शब्द है, सूबेदार मेजर पवन कुमार पंचतत्वों में विलीन। पठानकोट, अमृतसर और जम्मू के नाइट रूट अभी बंद रहेंगे। कश्मीर से लौटे प्रदेश के छात्र, दैनिक भास्कर की एक खबर है। दैनिक जागरण बकौल मुख्यमंत्री लिखता है, इसी वर्ष होगी शुरू ड्रोन टैक्सी सेवा। जबकि आपका फैसला का शीर्षक है, नए अधिसूचित शहरी क्षेत्रों को पानी शुल्क व संपत्ति कर में प्रदान की छूट। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, छुट्टी के दिन 25 HAS अफसर तब्दील। पंजाब केसरी की सुर्खी है, छात्रवृत्ति घोटाला, हिमाचल, पंजाब व हरियाणा में CBI की दबिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।